गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इन्हीं तो दो करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तावसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै शाङ्कशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय आयैश्च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्यागुरुं त्वमेव सर्वं मम देव। अब घूम जाइए। नीच पापानि जन्मान्तरपदानि च सर्वाणि प्रक्षन्ति परीक्षायां ते पदे। जल घुमाइए ऐसा अर्पण करा। मंत्र पुष्पांजलि चावल दे दो। नीचे रखा सर्वाणि प्रथमान्यासन्नो ते हनुमाको महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च जलमया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो अपोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा ऐवां पुंडरीकाक्षो सर्वपापहरो भवमन पुष्पांजलि। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय। भक्तन की जय। बस्ती नगर की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी को अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरंभे नमनमभीष्ट। इसको चालू करके रखो भैया। और ये चालू है कि नहीं? नहीं, ये माइक चालू है, ठीक है ना? बस चालू कर, जैसे आएगी तो चालू हो जाएगी। आरंभे नमनमभीष्टदं यदीयं विश्वानि प्रदत्तानि मंगलानि लोके देवेन्द्रै नमितमनोज्ञपाद्म पद्मं देवेन्द्रै तमिहि गजाननं नमामः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं महोदां जाड्यां धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधरतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। भागी साध्यः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं दत्त्वा कृत्यास्ति तं नमामि गजाननम्। सजल जलदनीलं दर्शितोदारनीलं करतलधतुशैलं वैणुवाद्यैः रसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेनिनोलं तरुणतुलसीमालं तव नौमि गोपालबालम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये देवाः सन्तु मेरौ वरकनकमयौ मन्दिरे ये च यक्षाः पाताले ये भुजङ्गाः फणिमणिकिरणैर्ध्वस्तमोहान्धकारः कैलासे श्रीनिवासे प्रमुदिते हृदये च विद्याधराद्याः ते सर्वे सावधानाः मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु मिथ्याम्। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः।
मदीयोऽयं त्यागः समुचित विदन्नो तब शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः सकल कलुष कलुष विध्वंसिनी त्रितापनाशिनी श्रीमद्भागवती कथा मया प्रस्तूयते सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु दिव्यां कथाम्। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके उग्रश्रवा नाम के जो सूत हैं सौनकादिक 88,000 महात्माओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और गंगा किनारे आनंद मठ नाम के तीर्थ में बैठ करके व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे व्यास नंदन, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चैतम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे व्यास नंदन, अभी तक आपने हमें जो है सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं को की कथाओं को सुनाया। अब जो है सूर्य और चंद्र वंश के बीच में अवतरित हैं जो कन्हैया यदुवंश में, उनकी परम अद्भुत कथा सुनाने की कृपा करें। तो सबसे पहले जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सूर्य वंश और आदिकाल में 2 वंश ही थे, सूर्य वंश और सौम माने चंद्रवंश। इन दोनों के बीच से निकला हुआ है यदुवंश जिसमें कन्हैया अवतरित हुए। तो यदुवंश कहाँ से उत्पन्न हुआ? आदिकाल में सूर्य वंश में एक जो है श्राद्धदेव नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। इनकी काफ़ी उम्र हो गई, इनके यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन संतान के दुख से दुखित हो करके राजा श्राद्धदेव जो हैं अपने गुरु बाबा वशिष्ठ जी के पास पहुँच गए, क्योंकि सूर्य वंश के गुरु जो है वशिष्ठ जी थे, और जा करके प्रार्थना किया, हे गुरु बाबा, जिस वंश के आप गुरु हैं और उसी वंश में आगे जा कर के त्रेता के अंत में भगवान राम का जन्म होगा, वर्तमान में मैं उसका राजा बना हूँ, मेरे घर में संतान नहीं है, कृपा करके कोई रास्ता आप निकालें। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, तो अपने घर जाओ, मैं जा रहा हूँ हिमालय पर्वत में, वहाँ जा कर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या करूँगा और भोलेनाथ से रास्ता कुछ पूछता हूँ, क्या बताते हैं भोलेनाथ जी। राजा श्राद्धदेव चले गए। यहाँ वशिष्ठ जी अपने आश्रम से निकल करके हिमालय पर्वत पहुँच गए। वहाँ जा कर के उन्होंने तपस्या किया भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर सामने खड़े हो गए। कहो वशिष्ठ, क्या बात है, क्या चाहिए है तुम्हें? उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भोलेनाथ, जिस वंश का मैं गुरु हूँ उस वंश में वर्तमान में राजा श्राद्धदेव चल रहे हैं, और श्राद्धदेव जो है अभी नहीं संतान है, कृपा करके आप जो है उन्हें संतान प्रदान कर दें। तो भोलेनाथ कहते हैं, सुनो वशिष्ठ जी, तुम जो है अपने यजमान श्राद्धदेव से पुत्र इष्टि यज्ञ करा दो, और जिस समय अग्नि नारायण उत्पन्न हो
तो दोनों हाथ पसार करके राजा श्राद्धदेव पुत्र मांग लेंगे तो वह अग्नि नारायण उन्हें पुत्र प्रदान कर देंगे, ऐसा बता दिया। कहीं से जो है ये लूज कॉन्ट्रैक्ट है कहीं। वशिष्ठ जी वहाँ से आ गए, तपस्या करके श्राद्धदेव को बुलवाया। श्राद्धदेव से कहा, सुनो राजन श्राद्धदेव, तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगी, और जिस समय अग्निनारायण पुत्रेष्टि यज्ञ में उत्पन्न होंगे उस समय तुम अपने दोनों हाथों को पसार करके पुत्र मांग लेना, अग्निनारायण तुम्हें पुत्र प्रदान कर देंगे। बोले ठीक है गुरुजी। कुछ दिनों के बाद में मुहूर्त को निकलवा लिया श्राद्धदेव ने, पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ करा दी वशिष्ठ जी ने। जिस समय पूर्णाहुति हो रही थी उस समय भगवान अग्निनारायण प्रकट हो गए। दोनों हाथ जो है अग्निनारायण के सामने पसार दिया, और इसके पश्चात श्राद्धदेव ने पुत्रैका प्रीताम कह दिया, पुत्रैका प्रीताम कह दिया, जबकि उनको पुत्र प्रीताम कहना था तो पुत्रैका प्रीताम कह गए महाराज। तो एक कन्या जो है श्राद्धदेव को राजा अग्निनारायण ने राजा श्राद्धदेव को प्रदान कर दिया। पूर्णाहुति हो गई, उसका लालन पालन हुआ, कन्या का किसी को पता नहीं लगा। 15-20 दिन के बाद जो है पता लगा कि अग्निनारायण ने पुत्री प्रदान किया है। राजा श्राद्धदेव घबरा करके पहुँचे गुरु बाबा के पास, सिर चरणों में रख के कहते हैं, गुरुजी बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं अग्निनारायण के सामने पुत्रैका प्रीताम कह गया, तो उन्होंने मुझे एक पुत्री प्रदान कर दिया। हे गुरु बाबा, कृपा करके आप से पुत्र बनवा दें। बोले ठीक है, अभी तो जाओ तुम श्राद्धदेव, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। इसके श्राद्धदेव तो चले गए, आ गए, और भोलेनाथ की तपस्या में अपने आश्रम में ही संलग्न हो गए। महाराज वशिष्ठ जी भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने फिर खड़े हो गए। कहो वशिष्ठ क्या बात है, अब क्या चाहिए है तुम्हें? तो वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके कहते, बोले गुरु भगवान बड़ा गलत हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि हमारे राजा, हमारे यजमान श्राद्धदेव ने अग्निनारायण के सामने दोनों हाथ पसार करके पुत्रैका प्रीताम कह गए वो, तो अग्निनारायण ने उन्हें एक पुत्री प्रदान कर दिया। हे भगवान, कृपा करके उसको आप पुत्र बना दें। तो भोलेनाथ ने कह दिया, बोले चिंता मत करो, वो पुत्र हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो कन्या जो है पुत्र के रूप में हो गई। उसका नाम सुद्युम्न राजकुमार रख दिया गया, सुद्युम्न राजकुमार रख दिया गया। अब सुद्युम्न राजकुमार जब बड़ा हुआ 20 वर्ष का, एक बार घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा उत्तर दिशा की तरफ। शिकार खेलते खेलते वो जो है जा करके कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया कैलाश पर्वत में, जहाँ की इलावर्त था। इलावर्त क्या था? जिस समय भगवान शंकर की पार्वती जी की शादी हुई, उस समय जितने महात्मा थे, देवता थे, कैलाश को उन सब ने घेर लिया भगवान शंकर की सुहागरात देखने के लिए। उस समय जो है पार्वती जी ने क्या किया था? एक डंडी से उस कैलाश पर्वत में चारों तरफ घुमा दिया था डंडी को, और ये कहा था कि जो इस रेखा के अंदर आएगा वो जो है स्त्री हो जाएगा। उसका नाम हुआ इलाव्रत। तो ये जो सुद्युम्न राजकुमार था, राजा श्राद्धदेव का लड़का, इसको उसका ज्ञान तो था नहीं इलावर्त का। शिकार खेलते खेलते इलावर्त में पृष्ठ हो गया। जब वो इलावर्त में पृष्ठ हुआ
तो उसकी घोड़ा जो है घोड़ी हो गई, और वो जो सुद्युम्न राजकुमार था वो इला नाम से स्त्री बन गई। वहीं घूमता रहा वो इला, वहीं घूमती रही घोड़ी में। फिर इसके पश्चात हिमालय के कैलाश से हिमालय में उतरा, और हिमालय से दूसरी जब वो उतरा तो वहाँ पर जो है बुध जो है लड़का, चंद्र का लड़का बुध बड़ा सुंदर था, उसका आश्रम था। उस इला से, उस बुध से संपर्क हो गया। जब संपर्क हुआ, उससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ पुरूरवा। तो यहाँ जो है श्राद्ध देव इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश का बालक सुद्युम्न राजकुमार जो इला बन गई, और वहाँ जो है चंद्र का लड़का बुध, इन दोनों के संपर्क से एक पुरूरवा नाम का बालक उत्पन्न हो गया। कुछ दिनों के बाद इला घूमती घूमती जब कुछ और दिन गुजर गए, उसको याद आ गया, अरे बोले मैं तो सुद्युम्न राजकुमार था, श्राद्ध देव का लड़का था, ये मैं स्त्री कैसे बन गई। तो उस दिन वो अपनी घोड़ा, वो इसी घोड़ी पर बैठी इला और भागी, वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गई इला। पहुंच करके घोड़ी को बांध दिया, अपना परिचय दिया इला ने वशिष्ठ जी को। बोले गुरुजी, मैं आपके यजमान श्राद्ध देव का बालक सुद्युम्न राजकुमार था, और मैं शिकार खेलते खेलते पहुंच गई कैलाश पर्वत, और तो मैं हो गई इला नाम से स्त्री हो गई। ऐसा जब कहा तो वशिष्ठ जी ने उसको रोक लिया, बोले यहीं रुको तुम। इला वहाँ रुक गई। खबर भिजवाई गई श्राद्ध देव के पास। श्राद्ध देव आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, श्राद्ध देव तुम्हारा राजकुमार है कहाँ सुद्युम्न? तो श्राद्ध देव कहते हैं, बोले गुरुजी वो तो शिकार खेलने बहुत दिनों से गया हुआ, अभी तक लौटा नहीं है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, रे बोले सुनो राजन श्राद्ध देव, तुम्हारा लड़का जो सुद्युम्न है वो शिकार खेलते खेलते इलावर्त में पृष्ठ हो गया था, और उसका घोड़ा घोड़ी हो गया, और वो इलावर्त से जो है के नाम से स्त्री हो गई, और हमारे आश्रम में बैठी है। जैसे ही सुना राजा श्राद्ध देव ने, श्राद्ध देव तो घबरा गए, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए गुरु बाबा के। अरे बोले गुरुजी ये क्या हो गया, कृपा करके आप से जो है राजकुमार बनवा दें। बोले ठीक है, चिंता मत करो, तुम जाओ अपने राज्य में। श्राद्ध देव चले गए, लेकिन इला जो है वहीं रही आई नहीं। इला को भी साथ में ले गए, ये श्राद्ध देव अपने लड़का इला को भी अपने साथ में राज्य में ले गए। फिर एक दिन जो है वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हो गए, कहो हंसते हुए कह रहे हैं भोलेनाथ, अरे अब सुनो वशिष्ठ, क्या चाहिए तुम्हें क्या कष्ट है, क्या चाहिए अब? तो हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी कहते हैं, बोले भगवान क्या बताऊं। बोले क्या हुआ? बोले जिस लड़की को आपने लड़का बनाया था वो सुद्युम्न राजकुमार के नाम से जाने लगा। अचानक शिकार खेलते खेलते आपके इलावर्त में पृष्ठ हो गया, वो इला नाम से स्त्री हो गई, उसका घोड़ा भी स्त्री हो गया, घोड़ी हो गई। हे भगवान कृपा करके उसे आप पुत्र बना दें। तो हंस करके भोलेनाथ कहते हैं, अरे सुनो श्री तुम्हारा यही लगा रहता है, अब आखिरी रास्ता है। बोले हाँ महाराज बोले। बोले आखिरी रास्ता ये है कि ये 1 महीना इला जो है पुरुष रूप में रहेगी, तो राज का कारभार संभालेगी, और 1 महीना जो है स्त्री रूप में रहेगी, तो अंतःपुर में उसे रहना पड़ेगा। बस इसके अलावा वशिष्ठ जी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कह दिया। उस समय वो इला स्त्री जो है 1 महीना वो जो है राजकुमार रहता था।
तो 1 महीना जो है राजकारभार संभालता था और 1 महीना अंतःपुर में अबोला रहती थी स्त्री रूप में। ये उसका जीवन चला। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्यो राज्ञाम चोभवंशाराम चरितम परमाद्भुतम। तो उसी जो है पुरूरवा के वंश में आगे जा करके एक राजा याति हुए हैं, याति राजा हुए हैं। याति जो है इनको जो है शुक्राचार्य की देवयानी नाम की कन्या विवाही थी। लेकिन राजा याति अपनी पत्नी देवयानी से प्रेम नहीं करते थे। एक शर्मिष्ठा नाम की दासी थी, उससे वो प्रेम करने लगे थे। उस शर्मिष्ठा और याति के बीच में संतान उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन देवयानी ने जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य से बताया, पिताजी आपके जो दमान जी हैं वो हमसे प्रेम नहीं करते, एक शर्मिष्ठा नाम की दासी से प्रेम करते हैं, उसमें संतान उत्पन्न कर दिया। तो याति को बुलाया शुक्राचार्य ने और कहा, सुनो याति, तुमने अपना रास्ता गलत कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू नपुंसक हो जा। याति नपुंसक हो गए। अब याति जब नपुंसक हुआ, उनके 4 लड़के थे उस शर्मिष्ठा से। तो याति ने कहा, मुझे अपनी जवानी कौन प्रदान करेगा? तो बड़े 3 लड़कों ने नहीं कर दिया, लेकिन छोटा जो बालक था जिसका नाम था पुरु, उसने कहा, पिताजी मैं अपनी जवानी आपको प्रदान करता हूँ। तो याति ने श्राप दे दिया उन 3 लड़कों को जिनने नहीं कर दिया था कि तुम्हारे वंश के कोई राजा नहीं बनेंगे, पुरु के लड़के ही सब राजा बनेंगे, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। तो उसी पुरु वंश में आगे जा कर के उग्रसेन हुए। ये जो थे कौन, कंस जो है उग्रसेन के बालक थे। तो उग्रसेन के माने पुरु वंश के ही वंशज राजा बनते चले गए। बाकी 3 भाइयों की जो संतानें हुई वो राजा नहीं बनी। उसी 3 भाइयों में एक राजा यदु हुए हैं, बड़े प्रतापी हुए यदु। तो यदु जो है वो बड़े नहीं, इसी पुरु वंश में ही राजा यदु हुए हैं। तो यदु बड़े जो है प्रतापी राजा हुए। तब से ये वंश जो है यदुवंश के नाम से प्रख्यात हो गया। लेकिन कन्हैया हुए तो यदुवंश में हैं, लेकिन श्रापित वंश था। कन्हैया के पूर्वज श्रापित थे, 3 भाइयों में से थे। इसलिए कन्हैया ने क्या नहीं जीता, स्वयं राजा नहीं बनते थे, राजा उग्रसेन को बनाते थे। क्योंकि ये जो है 3 भाइयों की संतान में थे वसुदेव वगैरह, ये कथा आती है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे व्यास नंदन, आपने हमें अभी तक जो है सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथाओं को सुनाया। अब आप कृपा करके सूर्य और चंद्रवंश से बीच से जो अवतरित हुए हैं यदुवंश, उस यदुवंश में जो अवतरित हुए हैं भगवान कन्हैया, उनकी अद्भुत कथा सुनाने की आप कृपा करें। यदोश धर्मशीलस्व सतनतां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्व विष्णुर्वीराणि संसना। हे व्यास नंदन, जो बड़े धर्मशील राजा थे, राजा यदु, हे मुनिसत्तम, जो धर्मशील राजा थे, उन यदुवंश में जो अवतरित हुए हैं भगवान विष्णु के बीज के अंश से जो उत्पन्न हुए हैं, उन कन्हैया की कथा को सुनाने की कृपा करें। अवतीर्यदोर्वंशे भगवान भूत भावना गतवान यानि विश्वात्मा तानि वो बद विस्तरात। और जो कन्हैया यदुवंश में अवतरित होकर के सारी संसार की जो आत्मा है, उन भगवान कन्हैया का चरित्र जो है विस्तार से सुनाने की कृपा करें। और क्या कहा कि नृवत्य तरसई रूपगीमानात् भवोकदात् छौत्र मनोभिरामात् कौस्तमश्लोक कुरानुवादात् पुमां विरजेत बिना पशुघ्नात्।
हे व्यास नंदन, भगवान की जो कथा है औषधि की नाई है, और उन उत्तम श्लोक भगवान की कथा जिसको अच्छी नहीं लगती वो तो पशुगुना पुरा पुमान विरजेत बिना पशुगुनात, वह तो जो है मनुष्य होने के बाद भी पशुओं की नाई है। पितामहा में समरय अंजय देवतीर्थस्तिमिंगलई दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कत्वातरम वत्सप्लवाय। हे व्यास नंदन, हमारे जो पितामह थे पांडव जो हमारे पितामह थे, जो अमर की नाई तिमिंगिल मत्स्य की नाई जो महाभारत था, उस महाभारत को जिनकी कृपा से हमारे पितामहों ने पछवा की खुरकी नाई पार कर गए उस महाभारत समुद्र को, उन कन्हैया की कृपा, उन कन्हैया की कथा सुनाने की आप कृपा करें। और क्या कहा, दौर्यष्ट विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम अजुको विकुक्षुम गतयाश्च चक्रो मातुश्च मेया शरणम गताया। हे व्यास नंदन, द्रोणी जो अस्वस्थामा था, उस अस्वस्थामा के प्रहार से मेरा अंग जो है जल ही गया था, लेकिन इसके पश्चात हमारी माता जो है उत्तरा, जिनकी शरण में गई थी कन्हैया की, उस समय कन्हैया ने जुको विकुक्षुम गतयाश्च चक्रो, चक्र को माता की गर्भ में पहुंचा करके, और जिसने हमारी रक्षा किया है, संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, जिसमें संतान बीज मात्र अकेला कौरव और पांडव के बीच में मेरा जन्म हुआ, जिनके माध्यम से उन कन्हैया की कृपा, उन कन्हैया की कथा सुनाने की आप कृपा करें। और क्या कहा कि वीराणी तस्याखिल देह भाजा मंत्र वही पुरुष काल रूपई प्रच्छतो मृत्युमुता मतंचो माया मनुष्यस्य बदस्व विद्वन। हे विद्वन व्यास नंदन, जिनके वीर से जो है, जो कन्हैया जो है काल पुरुष की नाई हैं, जो मनुष्य के अंदर और बाहर जो है जन्म और मनुष्यों को जन्म और मृत्यु को देने वाले हैं भगवान, जो माया रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी पर आए हैं, उन कन्हैया की कथा सुनाने की आप कृपा करें। और क्या कहा, रोहिण्यास्तन्या प्रोक्तो रामा संकणस्त्वया देवक्या सर्व गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। हे व्यास नंदन, मुझे शंका है कि एक पुत्र जो है दो माताओं में कैसे हुए। रोहिणी संकर्षण जो भगवान बलराम जी हैं, हमने सुना है कि उनका जन्म जो है देवकी के गर्भ से हुआ, देवकी के गर्भ में पहले वो गए, इसके पश्चात वहाँ संकर्षण माने खींच करके रोहिणी भार्या के गर्भ में उनको डाला गया, तो उनका जन्म रोहिणी की कुक्षी से हुआ। तो ये कथा भी सुनाने की आप कृपा करें। कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहार बदम गता क्वावासम ज्ञातवी साधम कतवान स्वातुताम पथि। भगवान मुकुंद जो है कन्हैया कितने दिन जो है ब्रज में रहे, और उस ब्रज में क्या क्या उन्होंने लीलाएं किया है, और उनको जो है उनकी वो कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रजे बसन किम मकरोल मधुपुर्याम च केशवा भ्रात्रम चावधीत कंसम मातृद्धात दर्हनम। हे व्यास नंदन, कितने दिन जो है मधुपुर में, कितने दिन गोकुल में रहे कन्हैया, वहाँ से जो है मधुपुरी माने मथुरापुरी आए, और अपने मामा को उन्होंने मारा। तो मामा और भांजे में तो बड़ा प्रेम होता है, फिर क्यों मारा, ये कथा भी सुनाने की आप कृपा करें। देहम मानुष मासित्व कति वर्षाणी दशनवी यदि पुर्याम सहवासित पत्न्या कट्न भवन प्रभो। और कितने दिन तक जो है कन्हैया मृत्युलोक में रहे, कितने वर्ष तक मृत्युलोक में रहे, और कितने उनके विवाह हुए, कितने संतानें हुई, ये सब कथा सुनाने की कृपा करें। एत दन्नस्य सर्वम में मुनि कृष्ण विचेषितम वक्तुर महर्षर्वज्ञ सद्ददाना विस्तृतम। हे व्यास नंदन, मेरी जानकारी में इतनी ही कथाएं हैं, और जो भी कथाएं हों
जो आपकी जानकारी में हैं उन कथाओं को आप सुनाने की कृपा करें। ऐसा जो है व्यास नंदन से राजा परीक्षित कह रहे हैं। और क्या कहा, नई खाती दुस्सहाम छुन्माम तक्तो दम बाधते वंतम चन्मुखाम भोजम च्युतम मद हरि कथा मथम। हे व्यास नंदन, आपके मुझे जो है भूख और प्यास प्रेरित नहीं कर रही। भूख और क्षुधा जो है किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो रही मुझे। आपके मुखार बिंद से जो भगवान की कथा निकल रही है उसी का मैं जो है पान कर रहा हूँ। आज 5वां दिन संपन्न हो रहा है भगवान।